ना देखिए आपका जो नेक्स्ट चैप्टर 6 है ऑप्टिक्स का, रेज ऑप्टिक्स से आपका HBSC CBSE में जो क्वेश्चन पूछा गया है, एडिशनल पेपर है आपका 23-24 का। उसमें आपको देखो ये दो डायग्राम दिए गए हैं। इसका ये कौन है, प्लेनो कनकेव लेंस है और ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। प्लेनो एक सरफेस प्लेन है, सेकंड वाली केस की देखो ये कनकेव है। ये प्लेन है, ये कैसी कन्वेक्स है। तो आपको क्या करना है, इनका कंपेयर करनी है फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंसेज शोन बिलो इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस सेम है, यानी आर आपका दोनों का सेम है। तो कैसे करेंगे हम, लेंस मेकर फार्मूला मैंने आपको करवाया हुआ है, लेंस मेकर फार्मूला। वो क्या कहता है, लेंस मेकर, हम फार्मूला यूज करके इसको कर दे, लेंस मेकर फार्मूलाज। वो क्या है आपका, लेंस मेकर फार्मूला है आपका 1/f 1/r1 1/r2। ये आपका लेंस मेकर फार्मूला है। इसका यूज़ करके हम क्या है, इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको क्या है, पहले वाला जो केस है, मान लीजिए पहले वाला जो है 4 प्लेनो कनकेव ले लेते हैं। 4 प्लेनो कनकेव के लिए जो आपका लेंस मेकर फार्मूला आप लगाएंगे, मान लो इसकी फोकल लेंथ कितनी मान लेते हैं, f1 मान लेते हैं। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, f1 मान लेते हैं, और इसकी फोकल लेंथ कितनी मान लेते हैं, f2 मान लेते हैं। ठीक है, तो 4 प्लेनो कन्वेक्स के लिए जो लेंस फार्मूला बन गया 1/f1। ये आपका सेम है क्योंकि ग्लास मीडियम आपका सेम है, तो म्यू क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। और अब देखो हमारा जो 1/r1 है इसके केस के अंदर जो है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया, ये सरफेस कैसी है, कनकेव। कनकेव क्या होता है, नेगेटिव होता है आपका हमेशा। ये क्या होता है, 1/r1 क्या होगा, नेगेटिव होता है लेफ्ट साइड। ठीक है, फिर माइनस में क्या है भाई आपका 1 में। अब देखो प्लेन है, तो प्लेन सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सॉरी प्लेन सरफेस के लिए जो आपका आर होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। यानी इसका मतलब क्या है, प्लेन के लिए वैल्यू कितनी होगी, 1/∞। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन, आप पॉइंट टू पॉइंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो 1/f1 आ गया वो कितना आ गया आपका, μ-1। अब मान लो ये तो हो गया आपका 0, बचा क्या आपका खाली, ये आपका आ गया माइनस का 1/r। ठीक है, और इसको उल्टा कर दूँ मैं आपको, तो f1 कितना आ गया आपका, f1 जो हो गया आपका ये हो गया, देखिए माइनस में r/μ-1, ये बन गया आपका जो है। यानी फर्स्ट पार्ट ये है। अब इसका अगर मान लो मैं इसी अभी साथ साथ में यहाँ पे निकालता हूँ आपका, फोर प्लेनो कन्वेक्स लेंस, 4 प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लिए लेते हैं। तो इसके लिए आपका लेंस मेकर फार्मूला हो गया 1/f2 ले लेते हैं। ये हो गया μ-1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये आपका, अब इसकी सरफेस फर्स्ट क्या है आपकी, देखिए ना इसकी सरफेस कैसी है, प्लेन है। तो प्लेन के लिए अभी बताया आपका आर क्या यूज़ करेंगे, इन्फिनिटी करेंगे यूज़। तो ये हो गया 1/∞, और माइनस में 1/, जो ये आर था आपका, ये कितना होता है कि सरफेस ये है आपकी, इसके लिए भी आपका ये हो गया माइनस का आर। तो हमने ये लगा दिया आपका। अब यहाँ पे आप जब करेंगे तो ये कितना आएगा, देखना 1/f2 जो आपका आया μ-1, ये वैल्यू तो 0 हो गई आपकी, 1/∞ 0 होती है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ भैया, आपका जो है यहाँ पे 1/∞ क्या होगी, 0 है, क्योंकि जो आपकी प्लेन सरफेस के लिए आर क्या है वो आपका इन्फिनिटी पे आप इमेज बन सकती है। तो यहाँ पे आपका ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका 1/r हो गया। और यहाँ से आप f2 निकालेंगे तो f2 क्या है, ये होगा आपका r/μ-1 हो गया। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट है, मान लो आपका ये फर्स्ट है और ये आपका क्या है, सेकंड है। हमें क्या निकालनी, कंपेयर फोकल लेंथ निकालनी। देखिए कंपेयर फोकल लेंथ, हमें जो मेन काम हमारा क्या है
वो फोकल लेंथ को कंपेयर करना है, यानी कि रेशो निकालनी है, लगा लीजिए आप, कंपेयर ऑफ दी फोकल लेंथ निकालनी है। तो फोकल लेंथ आपकी यानी 1/2 f1/f2, तो आपको निकालना क्या है, f1/f2 निकालना है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, देखो बिल्कुल दोनों सेम है, लेकिन एक नेगेटिव एक क्या है पॉजिटिव, ये इस तरह से आपका ये नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव है। तो आपका मेन देखा जाए तो कंपेरिजन क्या आ गई, ये आ गई आपकी जो है, बस हम इतना ही करना था इसके अंदर जो है। रेशो की फॉर्म में बात करें तो रेशो कितनी है, f1/f2 कितनी है, -1/1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, ऑप्टिक्स में एडिशनल पेपर के अंदर पूछा गया 2023-24 के अंदर। इमेज बिलो शो द सेटअप ऑफ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज डायमीटर ऑफ लाइट बीम फ्रॉम लेजर। तो आपका जो सेटअप दिया गया, आप देखिए ध्यान से क्या दिया गया है, यहाँ फर्स्ट वाला कन्वेक्स लेंस और सेकंड वाला भी कन्वेक्स लेंस है। भाई लाइट आपकी जो है यहाँ पे पैरेलल रेज ऑफ बीम जो फोकस होती है इस पॉइंट पे, देन क्या होती है इस लेंस पे आपकी डाइवर्ज हो जाती है, इस पॉइंट पे देखिए आप। शो दैट हमें देखो, शो हाउ ए कम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। अब ये थे दोनों कन्वेक्स के लेजर के अंदर, हमें एक कम्बिनेशन बनाना कन्वेक्स का कनकेव लेंस का, कैन बी अरेंज्ड टू इंक्रीज डायमीटर ऑफ लाइट बीम। योर आंसर शुड बी इंक्लूड हाउ द टू लेंस शुड बी अरेंज्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस कितना होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोनों का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस हमको दिया गया है f1 + f2 दिया गया, देखो ध्यान से दोनों के बीच में जो है। अब हमें क्या कन्वेक्स ही कनकेव लेना है, तो हमें क्या देखो कंडीशन की दी गई है कि नोट द रेज इन दी बोथ इंसिडेंट इमरजेंट बीम्स पैरेलल। यहाँ पे भी पैरेलल देखो इंसिडेंट, और जो इमरजेंट है यहाँ पे क्या है आपकी इंसिडेंट रेज है, ये है इंसिडेंट जो लेंस फर्स्ट पे हुई है, और ये कौन सी इमरजेंट है। इमरजेंट इवेंट ये है आपकी। तो क्या देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कन्वेक्स आपका आंसर में हम बात करें, कन्वेक्स लेंस शुड बी प्लेस्ड बिफोर कन्वेक्स लेंस लेके आना पड़ेगा अगर हमें करना है। और डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, शुड बी f2 का f1 होना चाहिए। यहाँ पे f2 फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस की, f1 है फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस की। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ, बना के दिखाता हूँ डायग्राम आपका। देखिए बनाते हैं, मान लो आपका ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। सबसे पहले क्या लेते हैं हम, एक इसके अंदर आपका जो डायग्राम बनेगा आपका इस तरह का बनेगा। ये हो गया आपका कनकेव लेंस। और जो लाइट अब इसके अंदर इंसिडेंट होगी, ये लाइट मान लो आपकी इस तरह से ये इंसिडेंट होती है, मैंने बताया ये मान लो ऐसे यहाँ तक आती है। इसके बाद आपको क्या करना है, डोटी डोटी दिखाना है, क्या होती है डाइवर्ज होती दिखाई देती है आपको, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो कैसी दिखाई देंगी आपको, इस तरह से जाएगी, ये आपकी मान ली साइड से इस साइड से थोड़ा सा ऐसे। अब हमें जो ये जो यहाँ पे लेंस बनाना है, ये कौन सा होगा, यहाँ पे आपका ये ले लिया आपने कनकेव कन्वेक्स सॉरी। ये हो गया इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। इसके बाद जब आपकी ये रेज से पास होगी ये, तो क्या होगी, ये आपकी इस तरह खुद ही कहा कि इमर्जिंग और दोनों रेज कैसी होनी चाहिए आपकी, ये आपकी पैरेलल में निकलनी चाहिए।
इंसिडेंट वेज इमरजेंट बोथ आर इन पैरेलल डायरेक्शन। इस तरह से ये आपकी इंसिडेंट थी, ये इमरजेंट हो गई। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ से लेके ये जो आपका डिस्टेंस है, मान लो इसकी ये डिस्टेंस के मान लो फोकल है आपका, इसका F1 होगा, और यहाँ से लेके आपका जो ये दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक देखो पूरा आप अगर देखेंगे तो इस अरेंजमेंट पे आपका जो होगा ये आपका इस अरेंजमेंट से लेके ये जो आपका है यहाँ तक का जो अरेंजमेंट है वो ये था आपका F1 और ये कितना हो गया F2, ये एक है। तो ये आपका अरेंजमेंट होगा, पहले कनकेव लेंस होगा F1 और इसका कनकेव टू होगा F2, कॉम्बिनेशन जो फोकल लेंथ हो क्या F2 बटा F1 है। तो कितना है देखो, देखेंगे यहाँ पे अगर डिस्टेंस देखा जाए, डिस्टेंस बिटवीन लेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज कितना है F2 माइनस F1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ऑप्टिक्स के अंदर जो पूछा गया HBSC सेट डी के अंदर पूछा गया 23-24 में दिया गया है। फर्स्ट है डिफाइन एस यूनिट ऑफ पावर, तो एस यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस को आपको डिफाइन करना है। तो एस यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, डायोप्टर होती है, फिर इसको डिफाइन करना है। और पावर क्या होती है आपको बताया, पावर होती है 1/f, अगर फोकल लेंथ इसमें दी गई हो मीटर के अंदर दी गई हो, और अगर मान लो ये आपकी सेंटीमीटर में दी गई हो तो सेंटीमीटर के लिए क्या यूज़ करते हैं हम 1/f, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ कितने लेते हैं 100 लेते हैं। तो ये आपका पावर का, और पावर को मापते हैं मेजर करते हैं डायोप्टर में। 1 डायोप्टर क्या है, अगर ये फोकल लेंथ जो अगर 1 मीटर हो तो 1 डायोप्टर कहते हैं। 1 डायोप्टर इज डिफाइंड एज पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। आपको इतना ही करना था। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट आपको दिया गया, और सेकंड पार्ट क्या देगा देखो, एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स सरफेस इज 25 सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ निकालनी है लेंस की। तो देखो मेन हमारा क्या है, यहाँ पे आपको दिया प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अभी क्वेश्चन किया भी था CBSE वाला, उसके अंदर भी हमने पढ़ा था। ये कैसा होता है प्लेनो कन्वेक्स, आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो ये आपका ये देखो इसको बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ये क्या है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। क्यों कहा, एक सरफेस इसकी प्लेन, एक कैसी है कन्वेक्स है। तो मान लो इसका आर क्या है, अगर आप मान अगर देखेंगे सेम मटीरियल का है तो यहाँ पे हमें निकालना क्या, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ही आर निकालना है। आर दिया गया 25 सेंटीमीटर, हमें निकालना फोकल लेंथ, सॉरी क्या निकालनी है फोकल लेंथ निकालनी, ये रही आपकी फोकल लेंथ यानी एफ निकालना। तो हम यूज क्या करेंगे, इसके लिए हम लेंस मेकर फार्मूला यूज करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला वो क्या कहता है आपका 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 1/r2। तो ये फार्मूला था आपका। अब यहाँ पे आप सरफेस देखेंगे तो आपका अगर ये देखो मान लीजिए ये जो हमारी क्या है आपकी प्लेन सरफेस है, तो प्लेन के लिए अगर मान लो मैं इसका मान लेता हूँ R1 क्या है इसका भाई फॉर प्लेन के लिए, यहाँ लिख देता हूँ। ये देखो याद रखिए प्लेन के लिए जो मान लो R1 है ये कितना होगा, ये होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या कितनी दूर देख लो इमेज बनेगी उसकी आपकी प्लेन मिरर के अंदर, जो आपकी ऑब्जेक्ट है आप उसको इन्फिनिटी पे ले सकते हैं। रेडियस को रेडियस कितना होता है प्लेन मिरर का इन्फिनिटी होता है। और जो सेकंड R2 है, R2 कितना ये दिया अगर माइनस में 25 लेंगे, क्यों लेंगे ये देखो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ये हो गया आपका -25 सेंटीमीटर गिवन है।
अब म्यू कितना दिया है भाई, अगर यहाँ पे जो गिवन है, जो गिवन दिया है उसको हमेशा लिखिए। देखो ये दिया गया है म्यू, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है, 1.5 दिया गया, सभी भी वैल्यू इसके अंदर रख दीजिए। तो 1/f कितना आ गया आपका, 1/f हो गया आपका 1.5 माइनस 1/r1। तो 1/r1 कितना है यहाँ पे, 1 हम लिखेंगे इन्फिनिटी, माइनस 1 ये कितनी वैल्यू 25 दी गई है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई आपका 25, और कैसा है माइनस का है। अब इसको हल सोल्व करेंगे, ये कितना आ गया 1/f आपका हो गया, यहाँ से इसे घटाएंगे 1.5 से 1 कितना आ गया, ये 0.5 आ गया, और अंदर कितना आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, ये 0 हो गया। 1/∞ क्या होता है, ये 0 होता है, तो ये कितना आ गया आपका 1/25। और यहाँ से अगर आप f निकालेंगे तो अगर आप देखें तो ये कितना आपका f कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे 25 बट्टे में 0.5, तो कितना हो गया 25, 5 काटेंगे पाई 25, यानी कितना आ गया आपका 50। तो जो फोकल लेंथ आ गई आपकी वो आ गई आपकी 50 सेंटीमीटर। ये आपको निकालना था, ये हमारा आंसर है। इस तरह आपको इसको करना था। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया है आपका बेसिस सेट सी के अंदर दिया गया है 23-24 सेशन में प्रैक्टिस पेपर के अंदर। एक कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 इज प्लेस्ड कोएक्सियली विद ए कॉन्टैक्ट विद ए डाइवर्जिंग लेंस जिसकी फोकल लेंथ है f2, f1 ग्रेटर देन है f2। डिटरमिन द पावर एंड नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन इन द टर्म ऑफ f1 एंड f2। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया, अगर इसका कंसेप्ट समझे तो आपका डायग्राम बना के इसको आप समझ सकते हैं। बड़ा क्या है आपका डायग्राम, मान लीजिए आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है माइंड में। फर्स्ट क्या है आपका, देखो एक कन्वर्जिंग क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग होता है आपका कन्वेक्स लेंस होता है। तो ये हो गया आपका कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। कॉन्टैक्ट विद ए डाइवर्जिंग लेंस, भाई आपका जो एक साथ में क्या है डाइवर्जिंग लेंस है। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है आपका, कनकेव लेंस होता है। अगर मैं इसको दिखाऊँ ऐसे, मान लीजिए आपका क्या है ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो याद रखिए कन्वर्जिंग कौन सा होता है, कन्वर्जिंग होता है कन्वेक्स लेंस। ये कौन सा हो गया कन्वेक्स लेंस। और डाइवर्जिंग कौन सा होता है आपका, डाइवर्जिंग होता है आपका कनकेव लेंस, ठीक है। दोनों को क्या किया, ऐसे आपने क्या किया है, ऐसे कॉम्बिनेशन कॉन्टैक्ट में रख दिया है। तो जो फोकल लेंथ है आपकी देखिए f1 प्लेस्ड कोएक्सियली। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिया भी है f1 क्या है ग्रेटर देन है आपकी जो है। अब हमारा जो है देखिए क्या दी गई है भाई, f1 क्या है जो कन्वर्जिंग की फोकल लेंथ है, जो 4 कन्वेक्स यहाँ लिख देता हूँ 4 कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 4 कनकेव लेंस, ठीक है। आपकी जो फोकल लेंथ दी गई है मान लो, तो 4 की जो f1 क्या है फोकल लेंथ इसकी है, और f2 क्या है फोकल लेंथ किसकी है आपकी कनकेव लेंस की है। अब हमारा जो नेट कॉम्बिनेशन आता है, नेट कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपकी टोटल जो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होगी वह क्या होगी, मान लो 1 जो f होगी नेट कॉम्बिनेशन को क्या होती है, हमने बताया था आपको, जोड़ देते हैं, इनको जोड़ दीजिए। वो क्या होती है 1 कोई फार्मूला f1 1/f2। लेकिन आपको ये पता है डाइवर्जिंग है कनकेव लेंस के लिए ये क्या होती है, ये पॉजिटिव होती है। क्या होती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और कनकेव के लिए क्या होती है नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव मतलब क्या, अब आपका ये जो कॉम्बिनेशन होगा 1/f क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1/f1 माइनस 1/f2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर एलसीएम लेंगे, आपका एलसीएम कितना आ गया आपका ये हो गया एलसीएम, शॉर्ट में आपको जल्दी जल्दी करना है आपको। तो ये हो गया आपका एलसीएम हो गया f1 f2 आ गया,
ठीक है। तो ये क्या होगा, F2 माइनस में F1, F2 माइनस में F1 हो जाएगा भाई आपका F2/F1। तो ये इधर क्या है 1/F है। तो नेट जो आपकी आ गई है। और हमें निकालना क्या, हमें निकालनी देखो पावर, डिटरमाइन द पावर इन नेचुरल कॉम्बिनेशन। और पावर क्या होती है भाई, पावर होती है जो पावर है, इसको P से दिखाता हूँ। P क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये तो होती है आपकी, ये होती है आपकी। तो यहाँ कितनी आ गई आपकी, होगी F2 माइनस F1 बाई में F1 इंटू F2। तो ये आ गई आपकी पावर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपको नेचर बताना है जो बनेगा। अगर आपको दिया गिवन क्या है, बिकॉज क्या है, बिकॉज भाई आपको F2 जो है देखो गिवन है, F2 क्या है आपकी, लेस देन है किससे, F1 से है। इसका मतलब क्या, अगर मैं एक छोटा सिंपल एग्जांपल लेके बताऊँ आपको। अगर मान लो F1 लिखी थी ज़्यादा है, मान लो F1 कितनी, अगर मैं 20 मान लेता हूँ और ये कितनी मान लेता हूँ, 10 मान लेता हूँ, तो आपका जो कॉम्बिनेशन आएगा इस फार्मूले से देखते हैं। इससे देखो आपका, अगर इसमें मैं रखूँगा वैल्यू, तो जो आपकी पावर आएगी, पावर कैसे आएगी, F2 कितनी है 10 है और ये कितनी है 20 है, बटे में क्या दोनों की गुना कितनी आ गया 10 इंटू 20। डायरेक्ट याद कर लीजिए वैसे भी। तो कितना आएगा, माइनस का 10 बाई में 200, ठीक है, कितना आया माइनस का 1/20। ये देखो तो कैसे आई, नेगेटिव आई है। कैसी आई है, नेगेटिव। और नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है, पावर कैसी है, यानी ये आपका दिया ना F2 क्या है, अगर F2 आप देख रहे हैं आपका लेस देन है, F2 लेस देन है F1, दैट इज जो पावर है विल बी नेगेटिव मिली आपको। और नेगेटिव का मतलब क्या है, आपका नेचर कैसा है, कॉम्बिनेशन का डाइवर्जिंग लेंस है। नेचर ऑफ लेंस कैसा मिलेगा, डाइवर्जिंग लेंस मिलेगा, डाइवर्जिंग लेंस मिलेगा। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा आपका, ये होता है कनकेव, यानी नेट कॉम्बिनेशन किस तरह बिहेव करेगा, कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, इतना ही आपको करना था 2 मार्क्स में। एक देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया अब आपका सेट सी के अंदर, हरियाणा HBSC के अंदर 23-24 प्रैक्टिस पेपर के अंदर, एन ऑब्जेक्ट कैप 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड। तो आपका जो डायग्राम है, अगर आप सोचेंगे माइंड में, अगर आपको कैसा दिया, कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर क्या होता है, ऐसे कनकेव ये मिरर होता है आपका, ये कनकेव मिरर है, ये होगा कनकेव मिरर। क्या दिया कनकेव मिरर की, देखिए ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है। तो 20 सेंटीमीटर इसका मतलब क्या है भाई आपका, अगर ये आपका पोल है, ये है पोल, तो इधर क्या होगा आपका, ये F होगा। अब कंपास लेके बनाएंगे, इधर आपका मान लो C होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का है, देखिए आपने क्या लिखा है 20 सेंटीमीटर इन कनकेव मिरर, रेडियस कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या क्या आपको, सबसे पहले क्या है देखो, गिवन क्या है, तो देखो यहाँ पे आपको दिया गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे आप देखा देखो ये दिया है R, यानी ये आपका R गिवन है 60। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आपको R कितना दिया गया है भाई, आपको 60 सेंटीमीटर दिया गया, 60 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड में होता तो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं भाई। फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, ये होता है आपका R/2 होता है, बताया हुआ आपको। तो R/2 का मतलब क्या है, -60/2। तो F की जो वैल्यू आ गई आपकी, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, -30 आ गई। R मिल गया आपको, साथ में लिखा देखो ऑब्जेक्ट कैप 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ। अब F 30 है, यानी कि ये जो PC है आपका, जो PF कितना 30 है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है भाई, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन रखा गया है, लेकिन ना आपका ऑब्जेक्ट यानी U जहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, वो क्या होता है, U होता है। तो U कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर, यानी आपको ये हो गया -20 सेंटीमीटर, क्योंकि लेफ्ट साइड में रखा जाता है इसलिए साइन कन्वेंशन में ये लिया है। तो लगभग आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, आपका जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है,
यहाँ रखा गया, इस तरह का है। और आपको पता है जब ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है, आपको पता है। ऑब्जेक्ट हमेशा, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट इन बिटवीन। तो हमें निकालना है क्या, हमें V निकालना है। ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं, यहाँ पे हमें पूरी डेरिवेशन बस खाली क्या करना है, ये आपका पोल है, इस पॉइंट के बीच में यहाँ रखिए, हमें क्या निकालना है भाई, आपका V इमेज जो है उसका डिस्टेंस निकालना है, यानी V निकालना है। अब हमारे पास एफ भी है, यू भी है, हमें मिरर फार्मूला भी आता है। तो यूजिंग मिरर फार्मूला, यूजिंग मिरर फार्मूला हम लगाएंगे। वो क्या कहता है, मिरर फार्मूला कहता है 1/V 1/U 1/F। ये 2 मार्क्स का, तो पॉइंट टू पॉइंट निकालना ये होता है आपका। वैल्यू रख दीजिए आप अपनी। तो हमें 1/V दिया नहीं है, ये आपका 1/U की वैल्यू दी गई है। U कितना दिया गया आपको पता है, ये माइनस का 20 दिया गया है, तो ये माइनस का 20 हो गया आपका। दाई तरफ चलते हैं, फोकल लेंथ है भाई 1/, इधर जाएंगे आप, ये कितना दिया गया है आपको, ये देखो फोकल अभी निकाली है, माइनस का 30 दिया गया है, ये हो गया आपका। अब करना क्या, 1/V निकालना है। तो 1/V जो आएगा आपका 1/V, इसको दाई तरफ लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 1/30 है, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 1/20 है। और यहाँ पे आपका जो है, अब इसको सोल्व करेंगे एलसीएम। आपका एलसीएम कितना आ गया, आपका 20 और 30 कितना आ गया, 60 आ गया। 60 आपका एलसीएम आ गया है। ये इधर हो गया 1/V, 30 दूनी 60, ये आ गया -2, और 20 दिया 60, तो कितना आ गया, 3 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव आ गया, 1/60। तो जो आपकी V आएगा, अब देखो कितना आ गया, ये आ गया आपका 60। कैसा, पल्स का, देखो ना 60 सेंटीमीटर। और हमें पता है जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ पे, P और F के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है, आपको पता है इधर की बनी इमेज हमेशा, इससे नेचर पूछ ले तो इमेज क्या बनेगी, इमेज विल बी वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट। और देखो ना बताई जाएगी यहाँ से आपकी, तो बड़ी बनती है, मैग्नीफाइड, लार्ज बनती है, मैग्नीफाइड। तो ये आपका इधर हो गया नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो ये क्वेश्चन आपको इतना ही करना था, आपको ये बताना था, आपको इमेज डिस्टेंस निकालना था और ये बताना था नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा आपका। अब आपका देखिए इसके अंदर जो है रेज ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन ये दिया गया है सेक्शन बी के अंदर, जो CBSE एडिशनल पेपर है 2023-24 में पूछा गया है। ये देखिए क्या दिया गया, एक ग्लास बीकर है जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर, कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया गया है, हैज ए कर्व्ड बॉटम विच इज सिल्वर्ड एज शोन इन फिगर। ये देखो यहाँ पे दिया गया ऐसा है। ये आपको एक कॉइन दिया गया, देखो कॉइन है, जो ये आपकी सरफेस है ऑफ वाटर है, इसके बिलो क्या है 5 सेंटीमीटर आपको एक कॉइन दिखाया गया है। और ये जो आपका ग्लास बीकर है, इसकी जो डेप्थ है 10 सेंटीमीटर दिखाई दी गई है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, ए प्लास्टिक कॉइन रिमेन सबमर्ज। ये देखो प्लास्टिक कॉइन रिमेन सबमर्ज इन वाटर एट डेप्थ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप ऑफ बीकर। ऑब्जर्वर, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है ये देखो, एन ऑब्जर्वर सी द कॉइन इन वाटर एंड इट इमेज इन द मिरर। इफ इमेज फॉर्म्ड बाय कर्व्ड मिरर इज सीन बाय ऑब्जर्वर एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर, व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ कर्व्ड सरफेस। ये बताना आपको कि फोकल लेंथ क्या होगी कर्व्ड सरफेस की। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, हमारा जो गिवन है ये देखिए, एक तो ये दिया गया देखो 15 सेंटीमीटर, और निकालना क्या आपको, फोकल लेंथ निकालनी है। तो यहाँ से एक फार्मूला था आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, मान लो आपका म्यू जो होता है, म्यू, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू बताया था आपको, रियल डेप्थ
रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, ये था आपका। यानी कि जो फॉर्मूला था आपका हम लिखते थे, याद हो आपको, x/y, ये बताया था आपको। तो यहाँ पे क्या दिया गया आपको, देखिए यहाँ पे आपका जो x की वैल्यू है यानी ये हमें निकालनी है, रियल डेप्थ निकालनी है। अपरेंट यानी देखा ना प्योर, यानी y कितना दिया गया आपको, 15 सेंटीमीटर दिया गया है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना दिया गया है, म्यू आपको दिया है 4/3 दिया गया है। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे आपका जो x है यानी जो आपकी रियल डेप्थ है, यानी x कितना आएगा आपका, ये आपका आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू y आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3 है, और y कितना है, 15 दी गई है। इसको आप काटेंगे, 3 पंजे 15, 5 चौ कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। तो जो आपका x आया है यानी रियल डेप्थ है, जो आपकी रियल डेप्थ यानी आपकी x की वैल्यू आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर। अब ये 20 सेंटीमीटर निकाला क्यों, देखिए हमें क्या निकालनी, फोकल लेंथ निकालनी है। ये हमने इसलिए निकाली, देखिए आपका यहाँ पे जो आपका ये दिया गया है बिकर, देखिए 0.5 सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो यानी ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। और इसने क्या कहा, इसको क्या मान लीजिए आप, ये एक टाइप का आपका कनकेव मिरर मान लिया, मान लीजिए कि आपका कनकेव मिरर मान लेते हैं इस तरह से, ये कनकेव मिरर है। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे पोल है और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये टोटल बिकर कितना था आपका, 10 सेंटीमीटर था। तो अगर ये देखा जाए ऑब्जेक्ट कहाँ पे ये है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, यू कितना है आपका, अगर यहाँ से कंपेरिजन करें तो यू जो है यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आपका, यहाँ ऐसे थोड़ा अलग ले लीजिए इसको, यू को लंबा थोड़ा यहाँ ले लीजिए, यू जो आपके सिंपल यू ले लें, यू कितना आपका यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर मान लो ये आपका देखिए क्या पोल है, तो इधर क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों लिया नेगेटिव, क्योंकि मिरर क्या है, ये देखो कनकेव है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। अब यहाँ पे आपका जो ये जो कॉइन है इसकी एक्चुअल जो है आपकी रियल डेप्थ कितनी है, 20 का मतलब क्या, इमेज कहाँ बनी है, यहाँ कहीं बनी है। यानी कि ये जो आपकी पॉलिश सरफेस इस तरफ बनती है, और पॉलिश तरफ कब बनती है, ओनली जब बनती है जब इमेज वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। तो यहाँ पे यानी जो आप इमेज निकालेंगे ये आपका 10 सेंटीमीटर है, जबकि आपका x कितना आया है, आपका जो x आया 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब v कितना होगा, यानी v जो होगा इमेज डिस्टेंस जो होगा v, इमेज डिस्टेंस जो इमेज बनेगी, इमेज डिस्टेंस कितना होगा पोल से, इमेज डिस्टेंस तो ये आपका 20 - 10 यानी 10 सेंटीमीटर आ गया। यानी कहीं यहाँ पे कहीं आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पोल है, ये कितना आपका, यहाँ से v कितना आएगा, अगर मैं यहाँ से करूँ ऐसे, ये हो गया v, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, यहाँ इस तरह से ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास वी बी है, यू बी हमें निकालनी, क्या फोकल लेंथ पूछिए, तो फोकल लेंथ कैसे निकाल, मिरर बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, बाय मिरर फार्मूला। वो क्या है 1/v 1/u 1/ क्या होता है, f होता है। तो 1/v आपको गिवन है, ये कितना है 1/ कितना हो गया आपका 10 पॉजिटिव, ये कितना है 1/ में माइनस में 5, और दाई तरफ क्या होगा 1/f, 1/f निकालना आपको। तो इधर मैं अगर मैं 1/f इधर ले लूँ, ये कितना हो गया, एलसीएम आ गया 10 आपका, ये नेगेटिव हो जाएगा तो कितना 1 भाई आपका 1 एज इट इज़, ये 5 दूनी 10, तो कितना आ गया माइनस का 1/10। तो यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो f कितना आ गया आपका, f आ गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी है आपकी
माइनस की 10 सेंटीमीटर, इस तरह आपको ये निकालना था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया देखिए आपका चैप्टर ऑप्टिक्स से ही, रे ऑप्टिक्स से, हाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज टू बेंड रे बाई 90 डिग्री एंड 180 डिग्री और टू इन्वर्ट इमेज विदाउट चेंजिंग इट्स साइज इन प्रिज्म। ये क्वेश्चन आपका देखिए HBSC सेट डी के अंदर पूछा गया है 23-24 प्रैक्टिस पेपर के अंदर जो है। तो आपको पता है जो टोटली रिफ्लेक्टिंग जो प्रिज्म होते हैं वे यूज़ किए जाते हैं चेंज पाथ ऑफ रे बाई 90 एंड 180 डिग्री, यानी टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का यूज़ करके आप रेज को क्या है 90 डिग्री और 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आइए पहले इसका डायग्राम ही बना देता हूँ, ये देखिए। ये 90 पे रोटेट करनी है अगर इसको, तो मैं इसको इस तरह से ले लेता हूँ। ये हो गया आपका प्रिज्म, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। देखो अब लाइट जो है अगर आपकी यहाँ पे अगर देखो ये आपकी ये रेज है यहाँ पे, ये आपका ऑब्जेक्ट की दिखाता हूँ। अगर मान लो ये फर्स्ट क्या है इधर, ये आपकी आपका जो ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट ये है। मान लीजिए ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट। तो जो फर्स्ट रेज गई ये क्या गई ऐसे, ये फर्स्ट रेज यहाँ पे इंसिडेंट हुई, तो फिर क्या होगी आपको बिल्कुल ऐसे बना लीजिए, ये आपकी इधर है इस तरह से। इसका एक यहाँ से दिखा देते हैं, ये वाली आपकी, चाहो तो कलर दूसरा यूज़ कर लीजिए। एक रेज ये इधर गई यहाँ से यहाँ पे टकराई, इंसिडेंट हुई, तो ये आपकी इस तरह से। तो ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ से जो आपकी रेज गई इस तरह, ये इस तरफ, ये इधर आई ऐसे, ठीक है, और ये इधर आई ऐसे। तो जो ये ऑब्जेक्ट है ये आपको कहाँ दिखाई देता है, इमेज कहाँ बनती है, यहाँ बनती दिखाई देती है। ये देखो तो यहाँ पे जो आपका है ये जो आपका नॉर्मल है, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये नॉर्मल दिखा देता हूँ आपका, ये है नॉर्मल अगर ऐसे और ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, एंगल कितने का ही 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो ये है फर्स्ट, आपको ये बनाना है। अब सेकेंड अगर 180 की बात करूँ आपको बना के दिखाऊं, तो अगर हम मान लीजिए प्रिज्म की ये साइड ले लेते इस तरह से, ऐसे, ये बिल्कुल सेम साइड है, थोड़ा बनाने के लिए आपको दिखाया है। अब देखो अब जो लाइट जो आपकी एंटर होगी, अब यहाँ पे अगर अब आपका ऑब्जेक्ट है, मान लो फर्स्ट वेज ले लीजिए आप, इसकी बिल्कुल हम मिड पे ले लेते हैं, इस तरह पैरेलल। ये फर्स्ट वेज यहाँ इंसिडेंट हुई है आपकी, अब कहाँ जाएगी ऐसे, ये यहाँ पे टकराएगी, इस तरफ टकरा के क्या है, अब ये इधर जाएगी, यानी ये वाला। हमारी जो सेकंड वाली अगर हम ऑब्जेक्ट दिखाऊँ मैं आपको, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये क्या मान लिया आपने, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमारी जो सेकंड है वो कैसे जाएगी, जो पैरेलल दिखानी है ऐसे, ये रेज इस तरफ जाएगी, यहाँ टकराएगी, इस तरफ टकरा क्या है बिल्कुल इसके पैरेलल, ये वाली, ठीक है। अब टकराने के बाद ये कहाँ जाएगी आपकी, बिल्कुल ऐसे इसके पैरेलल, ये वाली। तो देखिए ये रेज गई,
ये फॉलो किया पाथ, इसने देखो इधर से पाथ फॉलो किया, इमेज कैसी बनी आपकी, ये ऑब्जेक्ट ऐसे, यानी इस तरह से आपकी यहाँ पे आपकी ये इमेज बनती है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना ही 180 रोटेशन है। अगर यहाँ बात करें तो ये एंगल अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका टोटल कितने का 180 का। तो ये जो आपका फर्स्ट है आपका ये 90 डिग्री रोटेशन के लिए है, 90 डिग्री, और ये कितना है 180 डिग्री रोटेशन के लिए है। और देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप लिख दीजिए ये क्या था आपका, यहाँ पे ये था ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी आपकी, यहाँ इमेज बनी, ये है इमेज, ठीक है। ऐसे ही क्या है यहाँ पे इसका अगर आप दिखाएंगे ये क्या आपका, यहाँ पे इसका नॉर्मल क्या होती है ये वाला, ये 45 डिग्री। ऐसे ही क्या है अगर मान लो आप देखेंगे ये भी आपके सभी क्या होते हैं 45 के होते हैं, ये 90 का होता है, यहाँ पे पूरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे रोटेशन आपका ये भी क्या, अगर इसका नॉर्मल दिखाऊँ तो ये जो एंगल यहाँ पे भी कितना है, ये 45 का है। तो यहाँ पे जो रोटेशन है आपका ये कितना होने लग रहा है आपका 180 ये रोटेशन। तो इसके अंदर बस आपको इतना ही दिखाना है। अब ये क्या है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहाँ बनी है, ये इसकी इमेज बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बस 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको बस ये बताना था। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ये रेज इधर गई थी आपकी, ये वाली इधर से फिर इधर और फिर ये इधर आई, इसी तरह यहाँ से ये रेज गई इधर से इधर आई, यहाँ पे इमेज बनी है आपकी जो है। तो ये आपके डायग्राम आप इसको बना सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे टोटली जो रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म है उनको यूज़ किया जाता है रेज को रोटेट करने के लिए 90 एंड 180 पर। ये राइट एंगल ग्लास प्रिज्म होते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है और क्रिटिकल एंगल जो होता है 41.8 डिग्री होता है। बताया था क्रिटिकल एंगल क्या है, इससे ग्रेटर देन जब लाइट एंटर करती है तो बार रिफ्लेक्ट होती रहती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता है। इन टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आपका इस तरह 45 ग्रेटर देन, देखो ना आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, यानी 45 के ऊपर गई। यहाँ पे देखो आप 45, यहाँ भी 45, हैंस लाइट सफ़र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये क्वेश्चन था आपका 2 मार्क्स का। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, शो दैट द लिस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, रियल इमेज जो है इन ए कन्वेक्स लेंस इज़ 4f, वेयर f इज़ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये CBSE सैम्पल पेपर जो 2023-24 के लिए CBSE ने जारी किया गया है उससे सेक्शन बी का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या बनाइए आप, ये डायग्राम बनाइए। देखिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लो ये आपने यहाँ पे ये आपका लेंस बना लेते हैं। मान लीजिए आपका क्या है कन्वेक्स लेंस है। इसके बाद क्या है, क्या कहा है कि देखिए आपका मान लो आपका ये यहाँ पे ये आपका एक पॉइंट यहाँ पे, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये क्या ऑब्जेक्ट है और इमेज क्या है, रियल इमेज बनी है। यहाँ पे इमेज बनी आपकी आई एयर, ये आपकी इमेज बनी। ये मान लो ओ क्या ऑब्जेक्ट है और जो आई है इसकी रियल इमेज बनी है। रियल इमेज क्या बनती है, दाई तरफ बनती है, ले लेते हैं। अब इसके बाद क्या दिया गया, हमें सिद्ध करना है कि जो आपकी रियल इमेज के बीच में ऑब्जेक्ट में जो इमेज में और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसमें डिस्टेंस जो होगा लगभग 4f होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए हम क्या मान लेते हैं, मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस जो है भाई आपका ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये आपका क्या है, यहाँ पे आपकी इमेज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये आपका d मान लेते हैं। और यहाँ पे क्या मान लिया, d मान लिया, ठीक है। इसके बाद जो आपकी यहाँ पे जो इमेज बनी, मान लो इसका डिस्टेंस मान लेता हूँ भैया आपका यहाँ पे ये जो इमेज बनी है, ये वाली इमेज आपकी, ये वाला ये डिस्टेंस मान लो इसको x मान लेते हैं भैया, कितना है आपका x मान लेते हैं, x है। तो यहाँ का जो डिस्टेंस बता आपका जो ऑब्जेक्ट का है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपका, जो ये डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस कितना होगा आपका, d माइनस में x हो गया, ये आपका हो गया d माइनस में x, ठीक है। ये समझ लो बस खाली। तो ये आपका कन्वेक्स लेंस था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, तो ऑब्जेक्ट
और यहाँ पे जो इसकी इमेज बनी है रियल इमेज दाई तरफ वो आई है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी मान लिया है। जो आपका ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर मतलब इसको सी कह देते हैं, सी से इन आई के बीच में जो डिस्टेंस वो कितना है, एक्स मानना है। तो यहाँ पे जो आपका डी और ओ ऑब्जेक्ट और जो आपका ऑप्टिकल सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, डी माइनस एक्स हो गया। हमें सिद्ध क्या करना है कि ये टोटल डिस्टेंस जो आपका ये वाला डी जो लगभग किसके बराबर है, ये आपका 4f के बराबर है, ये सिद्ध करना है हमें। तो आइए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले क्या, लेट डी बी द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, डी बी दी, ये आपका हो गया ग्रेटर, बड़ा डी ले लेते हैं, डी इज दी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर द रियल इमेज फॉर्मेशन। अब हमें ये पता है कि आपका जो फार्मूला होता है क्या होता है, लेंस फार्मूला। वो क्या है, लेंस फार्मूला। हम लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। लेंस फार्मूला कहता है आपका वो क्या है, 1/v 1 - u बराबर 1/f। हमें इसका यूज़ करना है, ये आपका है, इसका यूज़ करके हम इसको सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, देखिए कितना है आपका, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो कितना है, वो दिया गया d माइनस एक्स दिया गया है। और जो इमेज डिस्टेंस है, जो आपका इमेज है यानी v है, वो कितना है, देखिए ये आपने कितना माना है, x माना है। तो यहाँ से बाई यूजिंग क्या है, बाई यूजिंग लेंस फार्मूला आप यूज़ करेंगे, बाई लेंस फार्मूला। आपका क्या बन गई इक्वेशन, ये बन गई आपकी 1 में v कितना है आपका d माइनस में, अगर आप देखेंगे कितना आपका, देखिए v है x और u कितना है आपका, ये हो गया आपका 1 में d माइनस एक्स था। अब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा जाता है तो ये हमारा साइन कैसा होगा, इसके सामने साइन होगा नेगेटिव। और दाई तरफ क्या हो गया, 1 में f जो हमें करना है। यानी यहाँ से अगर मैं सीधा इसको लिख दूँ कितना हो गया, 1/f आपका आ गया 1/f, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना आ गया 1 में x प्लस में ये हो गया d माइनस में x आ गया। यहाँ आगे करता हूँ, ये आपका एलसीएम कितना आ गया आपका, ये आ गया x, d माइनस में x आ गया। एलसीएम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो गया d माइनस में x, और ये क्रॉस में इधर जाएगा कितना हो गया प्लस में x, भाई x से x कट गया आपका। तो यहाँ कितना आ गया d माइनस में x आ गया आपका, इतना आ गया। अब यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे ये देखो इधर से इधर मल्टीप्लाई करूँ, ये देखो इधर आया तो कितना आ गया आपका, तो ये आपका हो गया इधर, ये आपका इसीलिए ये हो गया आपका d और ये x बार था इसका, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया आपका, क्रॉस में करता हूँ ये हो गया आपका xd माइनस एक्स स्क्वायर और ये fd, ये आपका हो गया fd। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊँ इसको, देखो अगर बनाते हैं अब क्या बन गई, एक्स स्क्वायर, इसको उस तरफ ले गया हूँ, माइनस में dx प्लस में fd, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सोल्व किया था 10th क्लास में, याद हो आपको, डिस्क्रिमिनेट रूल से निकालते थे भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c निकालते थे, याद हो आपको। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो क्या था, पहले d निकालते थे। अगर मैं सीधा इसको लूँ आपका कितना आ गया, ये भाई इसका सोल्यूशन जब हम करेंगे, सोल्यूशन क्या आएगा आपका, जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जमा घटा, भाई तो जमा घटा, ये घटा का निशान है तो कितना आएगा d जमा घटा डिस्क्रिमिनेट क्या आता था, d स्क्वायर माइनस में ये 4fd बन गया, और बाई में कितना 2a, तो a कितना यहाँ पे 1 है, तो कितना आ गया आपका ये 2a। याद हो आपको कराते थे क्वेश्चन, ध्यान हो आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जब हम निकालते थे सबसे पहले डिस्क्रिमिनेट निकालते थे, d निकालते तो वो कितना आता था आपका, ये आता था आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, याद आया आपको, ये आता था। और इसका यूज़ करके क्या निकालते थे, रूट निकालते थे, अल्फ़ा बीटा निकालते, वो क्या आता था, घटा b जमा घटा वर्गमूल d बटे में
2a। हम ये फार्मूला यूज़ करते थे, याद हो आपको, मैंने इसी का यूज़ किया है, इसका यूज़ किया है, डायरेक्ट लिख दिया है। तो डायरेक्ट जब आप निकालेंगे तो इसका क्या आ गया, रियल रूट के लिए आप पढ़ते थे, रियल रूट, रियल का मतलब क्या, डी की वैल्यू क्या आती थी आपकी, फॉर रियल रूट, फॉर रियल रूट्स आपकी जो वैल्यू आएगी, ये अंदर वाली क्वांटिटी है, ये कौन सी है, डी स्क्वायर माइनस 4f डी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी डी कितना आ जाएगा हमारा, अगर देखो डी से डी कट के कितना आ गया 4f। ये तो हमें सिद्ध करना था भाई, आपका जो डी की वैल्यू है रियल रूट के लिए अगर आप निकालेंगे, डी क्या आएगा, या तो बराबर आएगा या बड़ा आएगा किससे, 4f से। बस ये हमें सिद्ध करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन जो सीबीएसई सैम्पल पेपर के अंदर 23-24 सेशन में पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए, ऑप्टिक से ही, रेज ऑप्टिक से, इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इन ए स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ L drawn on the objective lens. The eyepiece form a real image of this line whose length is L. What is the angular magnification of telescope? ये दिया गया है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट में दिया गया है। ये क्या कहता है, मैं एक बना लेता हूँ आपको, कुछ इस तरह का होता है आपका। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपका ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है और आपका आई पीस जो होता है वो छोटा होता है। मान लीजिए आपका इधर आई पीस ले लेते हैं, ये आई पीस है, सिंपल डायग्राम बनाते हैं, ऐसे होता है। अब इसके अंदर क्या कहा गया, देखिए, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट ये लाइन जिसकी लेंथ L है ड्रॉन की गई ऑब्जेक्टिव लेंस की, यानी ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे मान लो आपकी यहाँ पे लाइन ड्रा की गई, ये मान लो, ये कोई लाइन मान लो, इसी लेंथ कितनी मान लो L दी गई, ये लेंथ कितनी दी गई है, L लाइन ड्रा की गई है। और आई पीस क्या है, इस लाइन की जो है एक रियल इमेज बनाता है, रियल इमेज में दाई तरफ होती है, जिसकी लेंथ कितनी है, L है। मान लो यहाँ पे रियल इमेज क्या है, रियल इमेज यहाँ बनेगी, दाई तरफ बनती है हमेशा, ये आपकी मान लो रियल इमेज बनी है। ठीक है, मान लो इसकी लेंथ जो है आपकी कितनी है, L दी गई है, ये लेंथ L दी गई है। ये तो आपका डायग्राम। अब क्या कहा, देखो, व्हाट इज़ दी एंगुलर मैग्नीफिकेशन बतानी, टेलीस्कोप की एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होगी। आपको बताया था, देखिए, ये देखिए आपका, ये इसका फुल नॉर्मल एडजस्टमेंट का डायग्राम है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्या यहाँ पे आपकी इमेज बनती है, और जो फाइनल इमेज आई पीस बनाता है वो भी इन्फिनिटी पे बनता है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर अगर आप यहाँ देखिए तो देखिए आपका, ये आपका लेंस है, ऑब्जेक्टिव कौन सा है, आई पीस है। तो टोटल जो डिस्टेंस दोनों लेंस के बीच में कितना है, f0 जमा f है। अगर आप देखेंगे, ये देखो, इसका मतलब ये पूरा क्या लेंथ ऑफ दी, अगर आप बात करें टेलीस्कोप की, तो f0 जमा f क्या टोटल डिस्टेंस बिटवीन दी आई पीस एंड ऑब्जेक्ट है। नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है, इन्फिनिटी पे क्या बनती है, इमेज बनती है। अब आइए हम करते हैं। तो हमारे नॉर्मल एडजस्टमेंट में अगर हम बात करें तो आपकी जो मान लीजिए इसकी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव की होगी आपकी फोकल लेंथ, और जो FE है ये होगी आपकी आई पीस की जो है फोकल लेंथ। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर क्या है, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट
इमेज कहाँ फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी पे बनती है, बस हमें पता है। और जो डिस्टेंस है, अगर हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड जो ये आई पीस है, ये हमारा कौन सा है, ये वाला आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये कौन सा है, आई लेंस या आई पीस कहते हैं इसको, आई पीस लेंस। तो इनके बीच में डिस्टेंस जो है आपका आई पीस कितना है, टोटल कितना होता है, f0 जमा f हो गया, ये होता है। और हमें पता है मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, वो क्या होता है भाई, हमारा जो m होता है, हमें m यही तो निकालना है, ये आपका होता है f0 बाई f होता है, ये होता है f0 बाई f। अब यहाँ पे जो आपका है वैसे नेगेटिव होता है, लेकिन हम ये ले लेते हैं, आपका ये क्या है आपका। अब यही डायग्राम से अगर हम देखें, अगर ये आपका जो आई लेंस है, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। यानी ये जो डिस्टेंस है, यानी अगर हम देखते हैं आपका जो u है, अगर मान लीजिए इस लेंस के लिए अगर हम बात करें, जो ऑब्जेक्ट है आपका, तो u कितना है, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना है, तो ये आपका देखा जाए तो कितना है, f0 जमा f नहीं हो गया। और कैसा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि ये देखो आपका इधर वाला, यानी हमारा, भूल जाइए हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, आपका ऑब्जेक्ट ही ये वाला, यानी ये जो आपका है यहाँ पे, आप ये इस पॉइंट से लेके यहाँ तक इधर रखा, ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस कितना है आपका, अगर देखेंगे यहाँ तक, ये u है, किसके लिए, आई लेंस के लिए। u मिल गया, हमें क्या निकालना, अगर मान लो आप देखेंगे, और आपका जो इसकी जो ये ऑब्जेक्ट जो बनेगा क्या है हमारा, एफ ही है भाई। ये जो आपका जहाँ इमेज बनी है, इसका क्या है, मान लीजिए हमारा एफ ही है। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या निकालना, अगर आप मान लो अगर चेक करें तो देखो, अब हमारा जो अगर देखा जाए यहाँ पे, ये आपका क्या है, ये जो इमेज बनी, इमेज आपकी ये बनी, तो ये क्या आपका, यही आपका क्या है भाई, v है। तो अगर देखा जाए तो यानी यहाँ पे क्या हमारा v क्या है, ये एफ ई के बराबर है। यानी इस आई पीस के लिए आपका ऑब्जेक्टिव जो डिस्टेंस वो है -f0 f, और जो इमेज जिसे एफ ई है। तो हमें पता है लीनियर मैग्नीफिकेशन अगर बात करा, ये मान लो आपके लिए एंगुलर मैग्नीफिकेशन, ये क्या आपकी, हमें ये निकालना है एंगुलर मैग्नीफिकेशन, ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन है। और हमें लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होती है भाई, हमें पढ़ा है लीनियर मैग्नीफिकेशन, याद हो आपका, किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए मैंने कराया हुआ है आपको। ये क्या होती है आपकी आई पीस, अभी यहाँ पे हमारा क्या दिया है, आई पीस दिया गया है। आई पीस के लिए क्या हो गई आपकी, ये यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है आपकी, ये होगी, हमें बहुत ही पता, v प्लस में v बाई में सॉरी u होता है, ये होता है। या हम कह सकते हैं इमेज ऑफ साइज, इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज, ये होती है आपकी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या होगी आपकी, देखिए यहाँ पे हम चेक करें, v कितना है, ये आपका एफ ई है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट्स है अगर आप देखेंगे, u कितना है, ये आपका कितना है, f0 f ई है। ये होती है आपका, तो ये आपका एफ ई जो f0 है, ये क्या होती है आपकी, देखेंगे हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितनी है आपकी, l है, ये आपकी हाइट ऑफ इमेज कितनी है, l है, स्मॉल l। और जो आपका ऑब्जेक्ट की जो है वो कितनी है आपकी, l है। तो आपको अगर हम ये देखें, ये हमारा फॉर्मूला है, अगर इसको हम यहाँ पे रख दें भाई आपके एंगुलर मैग्नीफिकेशन के अंदर, तो आपकी जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन आएगी, उल्टा ये करना है, तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो मिलेगी, अब सीधा एंगुलर मैग्नीफिकेशन, वो क्या आपकी जो m से ली है हमने, जो m है वो आपकी f0 बाई, आपको कितनी दी गई है, f0
बाई एफ दी गई है। हालांकि अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो ये आपकी हम नेगेटिव लिख सकता हूँ, लेकिन हमारा डायरेक्ट ही निकाल रहा हूँ। तो आपका कितना आ गया, इसकी जो रेशो आएगी ये आपका एम कितना आ गया, एफ नॉट कितना है, ये देखिए उसको उल्टा कर देता हूँ तो कितना आ गया, एल बाई में ये स्मॉल एल है, कितना है आपका स्मॉल एल आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हमें यही तो निकालना था, ये देखो। तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन था, जो आपका CBSE सैम्पल पेपर 2023-24 के अंदर पूछा गया था, आपको इसके अंदर एंगुलर मैग्नीफिकेशन किस रेशो में आएगी, एल बाई एल रेशो के अंदर आएगी। अब देखिए क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, जो कि आपका हरियाणा बोर्ड HBSE जो सेट बी है 2023-24 के लिए, उसमें पूछा गया दी बॉटम ऑफ टैंक फिल्ड विद वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। जो आपकी बॉटम होती है टैंक की, जो पानी से भरा हुआ है, वो आपको उठा हुआ दिखाई देता है। आपको इसको एक्सप्लेन करना है और आपको एक्सप्लेन रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के लिए निकालना है। तो इसको निकालने के क्या करना है, अगर आप देखिए सबसे पहले क्या है, हमें क्या दिखाना है, ए वाटर टैंक अपीयर्स स्लोअर एंड ए वाटर टैंक appears या रेज्ड लिखा हुआ है ना आपका, रेज्ड उठा हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब क्या होता है, लेस डीप देन व्हाट इट इज एक्चुअली इज, दैट इज लेस डीप देन what it actually is, what it actually, ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले क्या, इसका डायग्राम बना लेना है आपको। डायग्राम बनाई, मान लीजिए आपकी सरफेस है, जो आपकी मान लो वाटर सरफेस को सेपरेट करती है आपकी एयर से, और मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो जो फर्स्ट वेज है आपको ये क्या जाएगी, मान लीजिए जो आपका ये बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, इस तरह से आपके पास हो जाती है, इस तरह। फिर मान लीजिए आपका क्या है, ऑब्जेक्ट O है। अब मान लो अगर आप यहाँ पे नॉर्मल लेते, ये मान लो आपका यहाँ पे ये नॉर्मल है, ये आपका यहाँ नॉर्मल मान लेता हूँ, ये आपका नॉर्मल है। तो लाइट मान लो आपकी यहाँ इंसिडेंट होगी, आपकी ये लाइट जो यहाँ पे इंसिडेंट होगी, ये लाइट इंसिडेंट हुई यहाँ पे। तो आपका जो ये एंगल है, ये एंगल कौन सा है, ये एंगल यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और आपको पता है ये डेंसर मीडियम नीचे वाला, मान लीजिए आपका क्या डेंसर मीडियम गिवन है, ये क्या आपका मान लीजिए इसका लेती है आपका डेंसर मीडियम है। तो इसका जो म्यू है, म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मान लो मैं वाटर लिख देता हूँ, तो ये कितना आपका, ये यू है मान लो, इस तरह यू। और ये क्या आपका एयर है, ये रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम का मतलब क्या है, एयर मान लीजिए यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू, ये क्या होता है, 1 होता है। तो आपका ये डेंसर है सरफेस से ऊपर वाला, और ये क्या है आपका डेंसर है। हमें पता है जो डेंसर से एयर में जाती है तो रेज बेंड टुवर्ड दी या बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, यानी आपकी जो है नॉर्मल से इस तरह से दिखा दो, ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल इस तरफ हो जाती है आपकी। इसको जब आप इधर लेके आएंगे, डोटी डोटी ले आता हूँ, ये देखो ऐसे, तो ये आपको यहाँ पे बनती दिखाई देती है। ये यानी जो आपका ऑब्जेक्ट था वो, इसकी इमेज कहाँ दिखाई देगी आपको, यहाँ बनी दिखाई देगी, मान लीजिए आई से दिखा दिया। ये डायग्राम अगर आप साफ बनाएंगे, सारा इसी के अंदर है आपका, तो ये इमेज यहाँ बन गई है। अगर आप देखेंगे अभी आपका जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो बना है यहाँ पे, ये वाला,
ये कौन सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये वाला एंगल जो है ये एंगल ऑफ क्या है, रिफ्रैक्शन है। अब इसके बाद जो है अगर आप देखेंगे आपका जो ये एंगल है भाई, अगर ये आर था तो आपका ये वाला जो यहाँ पे एंगल है, ये देखो ये वाला एंगल कितना होगा भाई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो ये भी बिल्कुल आपका सेम होगा, ये आपका होगा आर। और ये जो एंगल होगा आपका, अगर ये आई है तो ये भी कितना होगा आपका, आई होगा। अब अगर हम साइन कन्वेंशन करते हैं भाई, आपका मान लो ये पॉइंट आपका ए पॉइंट है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लो आपका बी पॉइंट है, ठीक है। और ये ओ हो गया आपका, ये क्या था, नॉर्मल था, नॉर्मल एन से दिखाऊं, ये नॉर्मल है आपका, नॉर्मल है। और ये सरफेस कुछ भी नाम दे दीजिए, मान लो पी क्यू क्या इंटरफेस है जो आपकी रेयर मीडियम को डेंसर मीडियम से अलग कर रही है। अब इसके बेस पे क्या है, आपको ये निकालना है। इसके अंदर एक और मान लीजिए आपका देखो एक्चुअल जो थी आपकी, अगर हम बात करें ये जो आपकी यहाँ से लेके ओ तक ये एक्चुअल डेप्थ है, मान लो आपकी एक्चुअल डेप्थ है। इसको मान लो मैं दिखाता हूँ आपका, ये आपका एक्स से दिखा देता हूँ, एक्स क्या इसकी एक्चुअल डेप्थ है। और जहाँ इमेज बनती है, इमेज कहाँ बनी है आपकी, यहाँ इमेज बनी है आपकी, ये जो है यहाँ से लेके ये वाले, ये जो है ये आपकी एपरेंट डेप्थ है। एपरेंट का मतलब जहाँ पे दिखाई देती है, ये हो गया डायग्राम अब आपका। इसके बाद क्या है, आपको अगर देखेंगे हम भी लिख सकते हैं यहाँ पे रियल डेप्थ, मान लो रियल डेप्थ क्या मानिए, इसको मैंने एक्स से दिखाया ओ ए, यानी ओ ए आपकी रियल डेप्थ है, इसको मैंने कहा एक्स। और जो आपकी एपरेंट डेप्थ है, एपरेंट जो डेप्थ है वो दिखाया मैंने, देखो ओ आई से दिखाया है, ओ आई सॉरी ओ ए आई, यहाँ से ए आई ऊपर सरफेस लेंगे ना, ए आई, ये कितनी है आपकी, ये वाई। अब हमें निकालना है भाई, आपका स्नेल लॉ आपने पढ़ा है, वो क्या कहता है, साइन आई बटे साइन आर। तो अगर हम मान लो डायग्राम के अंदर देखेंगे, डायग्राम के अंदर आपका पहले मान लो ट्रायंगल ओ ए बी लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए बी ले लिया। तो ओ ए बी के अंदर अगर हम बात करें तो साइन आई है आपका, साइन आई आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो साइन एंगल आएगा। अब देखो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, हमारा एंगल क्या है, ये हम निकाले आई एंगल है, सामने क्या ये है, हमें पता होता है क्या है आपका साइन आई होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या ओ बी है। तो आपका ये कितना आ गया आपका ए बी बटे ओ बी, ये निकाल लिया। इसी तरह क्या है आपका जो सेकंड वाला है भाई, ट्रायंगल ये वाला ले लिया, ए आई बी, यानी हमारा जो ट्रायंगल हो गया आई ए बी बोल लीजिए इसने, आई ए बी की बाद हम निकालेंगे साइन आर। भाई आपका साइन जो आर आ गया वो कितना हो गया, वही परपेंडिकुलर बटे में बेस, यानी क्या हो गया ए बी बटे में आई बी। यानी हमारा स्नेल लॉ का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा ये क्या है यहाँ पे रिफ्रैक्शन यूज़ हो रहा है, इन रिफ्रैक्शन के अंदर ये जो आपने अब निकाला ये वाला हिस्सा, भाई आपने क्या निकाल लिया, साइन आई बटे साइन आर निकालना। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखेंगे लाइट जो है ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, भाई लाइट जो है, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम क्या माना है, वाटर है, टू रेयर मीडियम, और रेयर मीडियम क्या है यहाँ पे, हमारी एयर है,
अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना, देखो आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका ये आर है, ये आई है, हमें निकालना है इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, अगर हम बात करें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे किसका, एयर वाटर का विद रेस्पेक्ट टू एयर। लिखना तरीका होता है ऐसे, ये मान लो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये ऊपर क्या है, नीचे क्या आपका ये हो गया वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये आपका है। तो ये क्या होगा आपका, अगर देखे जाए तो देखो ये होता है, अगर मान लो साइन आई बटे साइन आर निकालता तो होता आपका एयर का विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो आपको याद रखना साइन आर उल्टा करना है, देखो साइन स्नेला आपका साइन आर बटे में क्या निकालना है, साइन आई निकालना है, दिमाग में याद रखना है इसको, हमारा मेन ये है। अपनी सुविधा के लिए इसमें कन्फ्यूज ना हो, आप इसको सीधा आप लिख सकते हैं, आप यू भी लिख सकते हैं, और आपका क्या लिख दिया यू। ये लो, ये हो गया यू, इस तरह लिख सकते हैं। अब वैल्यू आप रख दी, वैल्यू यहाँ पे अभी निकाली थी आपने, क्या था, तो आपका जो u आ गया भाई, आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स u वो क्या हो गया, यहाँ देखिए साइन आर कितना है, ए बी बटे में आई बी, ठीक है। इसको डिवाइड किससे करना है, साइन आई से, साइन आई से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, उल्टा ए बी जो है आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस में आपका ओ बी ऊपर जाएगा, और ये ए बी याद रखना कट जाएगा, ये ए बी को काटना है, तो ए बी नीचे आ गया। यहाँ देखेंगे ए बी सी ए बी आपका कट जाएगा, ये आप दिमाग में याद रखिए, एक्स बटे वाई है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आपका ओ बी क्या है, अगर हम ये निकालेंगे ये आपका आ गया ओ बी बटे आई बी। अब ये मानते हैं जो हमारा जो डायग्राम है, ये मान के चलते कि जो आपका जो बी पॉइंट बहुत पास होता है, कि हमारे पास जो गिवन हो गया एक्स और वाई ही, ये पता हमें एपरेंट डेप्थ जो एक्चुअल डेप्थ है, बाकी कन्वेंशन नहीं दी गई है। हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो एंगल्स है यहाँ पे, जो ये एंगल लिए हमने बहुत स्मॉल है, हम क्या मानते हैं, मैन जो ये एंगल्स हैं, एंगल्स आर स्मॉल, बहुत स्मॉल है, आर स्मॉल स्मॉल। जो बी है आपका, जो ये बी पॉइंट है वेरी क्लोज टू ए, यानी बहुत, बी क्या है, बी वेरी क्लोज टू ए पॉइंट है। हम तो क्या मानते हैं कि आपका जो ओ बी है भाई, जो आपका ओ बी है वो क्या करने लग रहा है आपका, बिल्कुल ऐसे देखो, ये जो आपका ओ बी है और जो ओ ए है, हम यहाँ बात करेंगे ओ ए और जो ये आपका ओ बी, अप्रोक्सीमेटली क्या है, ये आपका x के इक्वल है, हम पास मान लिया, बिल्कुल क्या है x के बराबर मान लिया है। इसी तरह जो आपका ये जो आपका आई बी है, जो आई बी है ये बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली लगभग किसके बराबर है, आई ए। बस दिमाग में याद रखिए, आई वाला हमें y दिखाना है, ठीक है, और जो आपका ए वाला बी वाला ये हमें x दिखाना है। तो अब जो आपकी ये मेन बनी थी हमारी, मान लीजिए जो आपकी ये इक्वेशन यहाँ पे जो मैं लिख देता हूँ, यहाँ से क्या था आपका, ये u आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आया आपका ओ बी जो था यहाँ पे, ओ बी बटे आई बी, ये रिलेशन जो था ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया ओ ए। बस खाली आपको ये ओ बी वाला पॉइंट ए पे शिफ्ट कर देना है, आई वाला पॉइंट भी क्या ए पे शिफ्ट करना, आई ए। और ये कितना आपका, ये गिवन है आपका एक्स बटे भाई, ओ ए कितना हमारा, ये एक्स था, और ये कितना है वाई था। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे आपका जो ये रिलेशन आ गया, हमारा जो मेन फार्मूला था हमारा आ गया, वो क्या आ गया कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये हो गया आपका रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय ये क्या आ गया आपका, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय
एपरेंट डेप्थ। ये किसके बराबर आ गया आपका, एक्स, रियल डेप्थ एक्स है, एपरेंट डेप्थ कितना है, वाई है। एक्स बटे वाई, भाई हमारा ये मेन फार्मूला आ गया, ये हमें निकालना था, एक्सप्रेशन फॉर रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। इस तरह आपको इसको करना था।